You have to work in this movie because I have given my word. And I didn't want to work with him at that point. Why didn't you want to work with him? He was going through a bad phase. I was being snobby. ओह ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, करा धरा कुछ नहीं फिर भी इतने नखरे यार। मोहतरमा ये फरमा रही हैं कि ये अक्षय कुमार के साथ काम इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में दे रहे थे बैक इन द डे। और आपके करियर का रिपोर्ट कार्ड क्या है आंटी इरिटेटिंग? टोटल 13 फिल्में एज लीड, 13 फिल्मों में से 10 भयंकर फ्लॉप। ये 1996 में करियर शुरू और 2001 में फ्लॉप फिल्मों की फायरिंग के चलते भिष्क्या करियर शहीद। मात्र 6 साल में एक्ट्रेस बनने के सपनों की अटैची पैक, तत्काल में टिकट बुक और बॉलीवुड से फारिग। पापा राजेश खन्ना जी ने एक्टिंग करियर शुरू कराया, पति अक्षय कुमार ने राइटिंग करियर को धक्का लगाया। गुणवंती तुम वो क्विंट एसेंशियल नेपो किड ब्रैट हो जिसके साथ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ना तब काम करना चाहते थे और ना अब तुम्हारे शो पर आने वाले गेस्ट तुम्हारे से गुफ्तगू करके खुश हैं। एंड आफ्टर ऑल दीज अचीवमेंट्स टिल डेट शी डेयर्स टू टेल दिस विद प्राइड एंड पनाश कि हैं मैं इसके साथ काम करती है तो फ्लॉप एक्टर था। बट दिस मच आई मस्ट टेल यू दैट वंस आई गॉट मैरिड टू हर माय लक टुगेदर देन आई गॉट मैरिड टू हर माय लक चेंज्ड आफ्टर दैट। देखा ट्विंकल का रिएक्शन देखा? अक्षय कुमार इतना स्वीटली क्रेडिट दे रहा है उसको अपनी सक्सेस का, बट रिएक्शन तो देखो सुल्ताना एंटाइटलमेंट का। यही बोल देती कि अरे नहीं यू वर्क सो हार्ड इवन आफ्टर गिविंग सो मेनी फ्लॉप्स, बट ना पति की तारीफ थोड़ी करते हैं। रिएक्शन बिल्कुल अपने एक्टिंग टैलेंट की तरह सूखा। अब ट्विंकल भी क्या करे यार, उसको प्रे एट माय फीट सिंड्रोम है, तभी तो पूरे के पूरे एपिसोड में अपने पति को डिमीन किया है। लेट मी टेल यू अ स्टोरी हाउ वी गॉट मैरिड। Straight away. There's no foreplay, nothing. Straight away how we got married. फोरप्ले क्या जोक है यार? ओह सॉरी जुन्नू हंस दे बेटा। कोई भी मतलब बना इस जोक का। अक्षय का रिएक्शन देखो इस जोक पर। मनी मन अक्षय कुमार भी कह रहा है अब समझे तू मैं साल में 10-12 पिक्चरें क्यों करता हूँ, घर रहूंगा तो ऐसे जोक सुनने पड़ेंगे और फिर सुनने के बाद उन पे हंसना पड़ेगा। जब जब ट्विंकल खन्ना ने इस शो में कोई भी जोक मारा है ना, मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि कहीं ये सुनील पाल भेष बदल के ट्विंकल खन्ना तो नहीं बन गया, क्योंकि सोच के देखो दोनों में सिमिलैरिटीज तो बहुत है। दोनों को लगता है कि इनके जोक्स पर लोगों को हंस हंस के पथरी हो जाती है। सुनील पाल को लगता है वो सोनपुर मेले का राजा है, ट्विंकल को लगता है वो राइटिंग की दुनिया की रानी है, जबकि असलियत में सुनील को सोनपुर मेले में और ट्विंकल खन्ना की राइटिंग की दुनिया में उतनी ही वैल्यू है जितनी नितिन गडकरी आपकी नजरों में वैल्यू है कम एथेनॉल वाले पेट्रोल की, यानी कि चुम्मा सन्नाटा। सुनील पाल की जिंदगी में आज तक एक अचीवमेंट रही है कॉमेडी सर्कस की ट्रॉफी। ट्विंकल खन्ना की जिंदगी में भी आज तक एक अचीवमेंट रही है 1996 में फिल्म फेयर की ट्रॉफी जो पापा की सिफारिश से मिली थी। तो बेसिकली ट्विंकल बस तुम हिंदी की जगह इंग्लिश में जोक्स मारते हो, लेकिन तुम्हारे जोक्स साउंड बिल्कुल सुनील पाल के जोक्स की तरह करते हैं। आदमी जब शादी करता है तो 2 कुंडलियां मिलाता है। She didn't believe in that. You know what she did? Did my father have any kind of disease or genetic background? All genetic, all DNA background. अब यहाँ पे एक बारी को रोल रिवर्सल कर दूं। सोचो अगर अक्षय कुमार ने गलती से ट्विंकल खन्ना के खानदान के जेनेटिक्स की जांच पड़ताल कर ली होती शादी करने से पहले, और ये कंडीशन रखी होती कि ट्विंकल मुझे अगर तुम्हारे खानदान के जेनेटिक्स पसंद आएंगे तभी मैं तुम्हारे से शादी करूंगा, तो ट्विंकल खन्ना अपना सूडो फेमिनिज्म का लिमिटलेस क्रेडिट कार्ड मिसोजिनी की मशीन में जो स्वाइप करती, 3 किताबें, 2 रैली और 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई होती अब तक हाउ आई सर्वाइव्ड अक्षय कुमार के स्लोगन के साथ। एंड डू यू वांट टू सी हर हिपोक्रेसी है? कुछ टाइम पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्विंकल खन्ना ने यह बताया कि मैंने अपनी बेटी को बोला कि अगर तुम्हारा स्किन कॉम्प्लेक्शन डस्की है then that's absolutely normal, you don't have to feel a certain way about it. Look, you're as beautiful as Frida Kahlo and she was as amazing and so are you. I think my proudest moment was when she was sitting with her brother and we were going to the beach and he was putting on sunblock and she said, you know, I don't really need so much sunblock because my skin is greater than yours. पर अभी तो तुम चीनी वैज्ञानिकों की तरह अक्षय के खानदान के जेनेटिक्स को डिकोड कर रही थी सुंदर बच्चों के लिए शादी करने से पहले। एंड शी मेक्स इट इवन वर्स बाय गिविंग एन एग्जांपल ऑफ अ फ्रेंड जिसको चश्मा लगा हुआ था और उसकी शादी नहीं हो रही थी। I have a friend who hid the fact that she wore glasses till she got engaged. मतलब ट्विंकल के हिसाब से अगर अक्षय कुमार किसी के सर पे बाल नहीं होते तो ट्विंकल खन्ना उनसे शादी नहीं करती। वाह शैम्पी वाह। I have your name on my body. No, he does. So Twinkle has not gotten a tattoo of you. Don't you think that's unfair? Nothing is permanent in life, babe. Tattoos are, marriages are not. I don't want any tattoo. देखा कैसे धीरे धीरे करके ट्विंकल खन्ना हमारे खिलाड़ी कुमार को विल स्मिथ बना रही है। यहाँ पर ट्विंकल खन्ना बड़े आराम से ये बोल सकती थी कि यार मुझे टैटूज कराने पसंद नहीं है और हर किसी की लव लैंग्वेज अलग अलग होती है एंड टैटूइंग माय लव्ड वंस नेम ऑन माय बॉडी इज नॉट माय लव लैंग्वेज। लेकिन नहीं, मिसेस फनी बोन्स को अपने चप्पल छाप इंटेलेक्चुअल जोक्स भी तो मारने हैं। पहले तो कलेशी बुआ ये करती हैं दैट शी लुक्स डाउन अपॉन अक्षय's choice of getting her name tattooed on his body, और फिर जैसे कि ये हर एपिसोड में इस शो के कर रही हैं, she yet again very insistingly looks down upon the concept of marriage. Nothing is permanent in life, babe. Tattoos are, marriages are not. I don't want any tattoo. बाद में I'll have to change it. हाँ, you'll have to change it. Tattoo remove कराना
करवाना पड़ेगा। लेकिन शगुफ्ता, अगर अक्षय कुमार ने तुम्हारी इस बदतमीजी के चलते तुम्हारा नाम जो उसके शरीर पे टैटूड है वो चेंज करा लिया ना, तो ये जो इस शादी के चलते इस बची कुची रेलेवेंस की लाइफ बोट में तुम सवार हो ना, वो भी तुम्हारे एक्टिंग करियर की तरह डूब जाएगी। अच्छा एक बात और, इस शो की ना एडिटिंग बड़ी चौपी है, अब्सर्डली कुछ चीजों को काटा हुआ है। लेकिन अगर आपका एडिटिंग में इंटरेस्ट है और अगर आप चाहते हैं कि आपके एडिट्स देख के लोग पूछे दैट हु एडिटेड दिस, तो मेरे पास आपके लिए कुछ है। लेवल अप लेके आया है लेवल अप वीडियो एडिटिंग एकेडमी, और ये कोई प्री रिकॉर्डेड एडिटिंग का कोर्स नहीं है, ये एक 12 वीक का ऑनलाइन बूट कैंप। और यहाँ पे आपके मेंटोर्स होंगे द वीडियो एडिटर्स हु हैव वर्कड विद द क्रिएटर्स लाइक मोहक मंगल एंड फाइनेंस विद चरण। और ये पूरा का पूरा बूट कैंप होगा थ्रू लाइव सेशंस। यू वुड लर्न टू एडिट एवरीथिंग फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस टू फिल्म्स, और इसी दौरान आपका एक पोर्टफोलियो भी क्रिएट करा जाएगा जिससे आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगी। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब बोलने की बातें हैं, तो एक बार जाकर एप्लीकेशन फॉर्म पे ट्रेलर को चेकआउट करो, वो देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि ये बूट कैंप एडिटिंग को लेकर कितना सीरियस है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना कि ये कोर्स हर किसी के लिए नहीं, हर एप्लीकेंट का पर्सनल इंटरव्यू होता है और वही एप्लीकेंट सिलेक्ट होते हैं जिनमें दिखता है पैशन फॉर वीडियो एडिटिंग। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में पिंड मिल जाएगा, वहां से जाकर अगर आप अप्लाई करेंगे आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब शादी के बारे में मल्लिकाए पगलैट के ख्यालात पे जरा गौर फरमाइएगा। I think actually love has very little to do with marriage. No Twinkle, every marriage should have to do with a certain amount of love first. Because अगर तुम्हारे बीच में प्यार ही नहीं होगा तो तुम एक टीम की तरह काम करने का सोच भी नहीं सकते। मैरिज मैकेनिकल वर्क नहीं होता, वो इमोशनल वर्क पहले होता है। और अगर एक शादी की बुनियाद प्यार पे टिकी है, then both of the husband and wife can work as different parts of the same machine to accomplish one goal and that goal is life. ये तो वही बात हो गई कि भैया पजामा फटा हुआ है तो क्या हुआ, पहन लो, कमर पे टिक तो रहा है। अबे पर पजामा है तो फटा हुआ। और ये मोहतरमा किताबें लिख के यंग लड़कियों को इन्फ्लुएंस करती हैं, और फिर वही वाहियात, अनफनी, अननेसेसरी एंड कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेक्स जोक्स जो इनको लगता है कि क्रैक करते हुए टाइम इनक्रेडिबली फनी साउंड करेंगे, लेकिन जितने भी गेस्ट के सामने इन्होंने वो जोक्स क्रैक किए हैं इस शो में, हर कोई अनकंफर्टेबल ही हुआ है। And also, if Mahesh Bhupathi and Leander Paes like to occasionally make out, preferably twice a week, and when the kids are fast asleep. Why didn't you choose mixed doubles? महेश भूपति और लियांडर पेस मेकआउट कर लेंगे, कोई मतलब बना इस जोक का या मैं ही दिमाग से गरीब हूँ? महेश भूपति और लियांडर पेस इससे ज्यादा अकम्प्लिश्ड ही नहीं है, बल्कि वो दोनों देश के लिए कंसिस्टेंटली लॉरेल्स भी लेके आए हैं कई सालों तक। और मोहतरमा, तुम बॉलीवुड का वो बुरा सपना हो जो जिसने थिएटर में देखा वो आज तक रात को तुम्हें अपनी छाती पर बैठा हुआ महसूस करता है। और तुम्हें क्या लगा पूरे शो में सिर्फ इक्का दुक्का ही सेंसलेस सेक्सुअल जोक्स हैं? ना, ये जोक सुनो, हंस हंस के तुम्हारे गले की हड्डी तुम्हारी अस्थि पिंजर में आके फंस जाएगी। I would much rather produce in the morning. Reproduce or produce? सैफ कर रहा है प्रोडक्शन की बात, ये उसको जोक में बना के कह रही है प्रोड्यूस या रिप्रोड्यूस। हंस दे बेटा जुन्नू, फनी हो गया। और अब ये जोक सुनो। Everything looks better when you're upside down. Everything looks good when you are upside down। इसका मतलब, इसका कॉन्टेक्स्ट, यार तुम्हें क्या करना है यार जुन्नू, तू हंसना यार। What's worst thing is the fact कि जब भी ट्विंकल खन्ना कोई जोक मारती है, ऐसा लगता है कि ये बड़े दिनों से वेट कर रही थी कि कोई मौका मिलेगा तो ये जोक मारूंगी। और कोई कॉन्टेक्स्ट हो या ना हो, बात कुछ भी हो रही हो, she cracks them regardless. Marriage is like having a device. Okay, warranty चली गई है, you can't return it. Live-in relationship you can still do exchanges. I don't even know. फिर वही शादी के साथ घोड़ी घोड़ी। Just how unhappy does one have to be to project this unhappiness onto everyone? Twinkle and Akshay have been married for the past 25 years, and Twinkle Khanna has been enjoying all the economic perks जो आते हैं अक्षय कुमार के hefty बैंक बैलेंस के साथ। लेकिन फिर भी सुषमा हर एपिसोड में मैरिज में लव जरूरी नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप मैरिज से बेटर होता है, मैरिज तो एक डिवाइस है जिसकी वारंटी तुम क्लेम नहीं कर सकते, टैटू परमानेंट होते हैं, मैरिज नहीं। देन व्हाई आर यू स्टिल मैरिड ट्विंकल? मार दो लात इस शादी को, दिखा दो तुम भी हो यस गर्ल, गो क्वीन, बॉस का बेब, बेब का बॉस। क्या ये टिपिकल साइन नहीं है उन लोगों के जो अगर अपनी खुद की शादी में खुश नहीं है, वो अपनी इनसिक्योरिटीज और फ्रस्ट्रेशन बाकी की दुनिया पे प्रोजेक्ट करते हैं? अब एक चीज तुम्हारे को दिखाता हूँ, हर एपिसोड जितने भी अभी तक आए हैं ना, शी नॉट ओनली एक्ट्स इरिटेटिंगली ओवर स्मार्ट, बट एट द सेम टाइम बड़े ही रूडली और बड़े ही अनफनी वे में सारे के सारे गेस्ट्स को इंटरप्ट भी करती है। Amish Tripathi told me that ऐसा कुछ नहीं है। अरे wait ना, but I want to tell you once. You know, like Gauri and I today are together. We are very highly committed to each other. No, but I think it changes things. The More world than what expects society it. expects no, of no, them. the No, world right? expects it. We're still her favorite. One sec, and today Absolutely. और खुद ये सारी बदतमीजी एपिसोड आफ्टर एपिसोड करने के बावजूद भी शी हैज द ऑडेसिटी एंड डेयर्स टू गेट फ्रस्ट्रेटेड जब कोई उसको कट करता है बोलते हुए। She kind of I did beat him. But
She was doing a I scene give up. together where she You know, had to whenever we slap talk to them, they keep breaking. अक्षय कुमार और सैफ अली खान वाले इंटरव्यू में देयर वाज लिटरली एन इंस्टेंस जहां पर काजोल को बोलना पड़ा था कि अक्षय कुमार को भी बोलने दे भाई. There's no such thing as a free lunch. Let's let Akshay talk, please. अक्षय कुमार को पूरे के पूरे एपिसोड में पहले तो बोलने नहीं दिया. अक्षय की बातों को सटली नहीं, बहुत आउट लाउड और विजिबल तरीके से रन डाउन किया. सैफ ने तो मजाक मजाक में ये तक बोल दिया था. I don't even know how he's doing it with his wife. Seriously. और फिर ये जब एपिसोड खत्म होता है, ट्विंकल काजोल को लिटरली ये बोलती है, I have to warn you that interviewing your husband is very difficult. Interviewing your husband is very difficult. अरे पर गरम कोयले पे तो बच्चन पांडे लौट के गया है. Papad is at least better than the way we ate dahi, sour, acidic and just lumpy. फिर वही बेतुकी सी blanket statement. Twinkle, if you think you have aged like that, does not mean that every woman thinks that women age like that. And stop saying things like what you think, what you say is the holy grail of truth. सैफ और अक्षय ने तो क्या ही agree करना था इन बातों पर. Even Kajol felt irritated and did not agree with Twinkle's consistent gross generalizations. ये देखो एक और ऐसी instance. Women are meant to do so many things. We are meant to breastfeed but not have droopy breasts. We are meant to, yeah, it's true. We are meant to feed our children and not eat their leftovers. And मौका मिलता नहीं है इसको और फटाक देनी से सूडो फेमिनिज्म का राशन कार्ड चमकाकर सिंपैथी का राशन बटोरना शुरू. पहली बात तो ये that nobody has a problem with a breastfeeding mother having droopy boobs. और दूसरी बात ये कि हर पेरेंट irrespective of their gender अपने बच्चे के leftovers खाता है. I don't know who expects a mother to not eat their child's leftovers. इस बात पे काजोल भी irritate हो गई और shut down कर दिया वही के वही ट्विंकल को. we are meant to feed our children and not eat their leftovers. I think this droopy breasting also, it's more the expectations that women put on themselves. Problem यहाँ पे ये है that Twinkle is not as thoughtful or intelligent as she pretends to be. और यही pretend करने के चक्कर में, यही अपने आप को over intellectual दिखाने के चक्कर में ऐसी ऐसी बातें बोल जाती है जिससे इसका मजाक बन जाता है. और फिर कोई अगर इसकी obvious stupid statements पे हंस दे तो फट से offend हो जाती है. Watch this, ये example है उस चीज का जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ. That while aging is a mathematical problem, it's not a sum of division, it's a sum of multiplication. We are sitting here, but we've had a multitude of, heartbreaks, a multitude of love, multitude of triumphs. So I don't think just not having tight skin is a qualifier. It doesn't diminish us, it enhances us. कुछ भी समझ आया? इसने क्या बोला तुम्हें और मेरे को ही नहीं, अक्षय, सैफ और काजोल को भी कुछ समझ नहीं आया. पर इसके हिसाब से तो इसने ये बात बोलकर गत्ते के मोटे रजिस्टर में छेद कर दिया. और फिर इसी बात पर अक्षय कुमार वेरी सटली इन अ वेरी सॉफ्ट टोन शट्स हर डाउन. I think if anything has to be explained, should be explained in a very simple way. पर जैसे मैंने अभी अभी कहा था, जब तक ट्विंकल दूसरों का मजाक उड़ाती है शी इज ऑल फाइन. लेकिन कोई अगर इसकी स्टूपिडिटी को कॉल आउट कर दे, इसको सीधा कर दे तो फट से ऑफेंस ले लेती है. और इस केस में अक्षय कुमार को कैटल बुला दिया. it's not me, Socrates says, an unexamined life is not worth living. It's only living for cattle. कुछ समझ नहीं आया, ऑफेंस भी ले लिया. अब बोलूं क्या? तो भैया मैं नहीं बोल रही, सोक्रेटिस बोल रहा है. ये होता है जब टाइम काम करने में कम और सूडो फेमिनिज्म की फिलॉसफी झाड़ने में ज्यादा लगाया जाए. कॉन्वर्सेशन में अभी अक्षय ने बोला चीजों को सिंपल रखो और सैफ और काजोल उससे अग्री कर रहे हैं. बट दिस वुमन हैज सच गॉड कॉम्प्लेक्स. शी इज सो मैसिवली डिसजॉइंटेड फ्रॉम रियलिटी और इतनी ज्यादा डेस्परेशन है अपने आप को बाकी सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल बताने की कि ये एक और बात बोलती है. एंड अकॉर्डिंग टू हर वो बात बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है. वो सुनो. 1 second, what can be more simple than this? Once I wrote him a poem and the title was Two Peas in a Pod Died of Inertia. He looked at me and said, "You're such a mahapakao." अगर जो तुमने बोला वो सिंपल है ना ट्विंकल, तो तुम्हारा गुदगुदाता एक्टिंग टैलेंट भी हॉलीवुड के लिए बना था, बॉलीवुड तुम्हारे लिए था ही नहीं कभी. मैं मजाक नहीं कर रहा, बट इट्स लिटरली टायरिंग टू सी कि अपने आप को बाकी सबसे सुपीरियर बताने के लिए ये कोई भी मौका नहीं छोड़ती. और 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स तो मौका होता भी नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल के मौका बना लेती है. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कॉन्वर्सेशन चल रही हो, कुछ भी बात हो रही हो, बीच में ना मुंह भाड़ के ये बोल देना है. तुम्हें क्या लगता है ये मैंस वर्ल्ड नहीं है? Is it because we are living in a man's world? अब एक आम चेयर सूडो इंटेलेक्चुअल की तरह ट्विंकल जी आपने ये बात बोल तो दी और इस पे आप बिलीव भी करती है दैट दिस इज अ मैंस वर्ल्ड. और मैं तो बहुत स्ट्रांगली एग्री करता हूं इस बात से कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. लेकिन ट्विंकल जी आप मेरे को एक बात बताइए, व्हाट हैव यू एक्चुअली डन टू कम आउट ऑफ द शैडोज ऑफ द मेन इन योर लाइफ? आपके पिताजी ने आपको बॉलीवुड में एंट्री दिलवाई, एक्टिंग आपको आती नहीं थी, लेकिन पिताजी ने फिर भी धक्के लगा के 6 साल तक आपका करियर खिंचवाया. मेजर और बैक टू बैक फ्लॉप्स देने के बावजूद भी आपके पिताजी के चलते आपको काम मिलता रहा. आप पली बड़ी इन द लैप ऑफ लग्जरी एंड रिकॉग्निशन, ऑल
थैंक्स टू योर पिताजी। उसके बाद पिक्चर में आ जाते हैं आपके हस्बैंड अक्षय कुमार, जिनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। आज भी वो साल में 1 दर्जन फिल्में करके कीप्स द मनी फ्लोइंग इन द हाउस। और 100 बातों की एक बात करी जाए तो ये शो आपको मिला अक्षय कुमार की बीवी होने की वजह से, और इस शो में आए गेस्ट जो आपकी बदतमीजी को, आपके क्रास रिमार्क्स को बर्दाश्त कर रहे हैं, वो अक्षय कुमार की वजह से ही है। So Twinkle, if this is actually a man's world as you would always like to believe, then by far आपने इस man's world में कुछ नहीं किया, बस मजे ही किए हैं। तो ये 50 रुपए में जो 175 विक्टिम कार्ड आपने छपवा रखे हैं ना, इनको प्लीज वापस रख लीजिए। We have been married for so long and we are now living vicariously through you. ट्विंकल का ये कहना आमिर खान को कितना ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था ना, मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में बताता हूं, फिर आमिर खान का रिएक्शन भी दिखाता हूं इसमें। स्पष्ट हिंदी में सीधी भाषा में अगर बोला जाए तो ट्विंकल का ये कहना था आमिर खान को कि भैया तेरे मजे हैं, इस उम्र में भी 1-2 शादियां कर रहा है, रोमांस चल रहा है, हम तो तेरे को देख के ही खुश हो जाते हैं क्योंकि हम दूसरी शादियां नहीं कर पाएंगे। एंड आमिर खान गॉट इंस्टेंटली एंड वेरी विजिबली ऑफेंडेड बाय दिस स्टेटमेंट। और मजाक मजाक में ही सही, आमिर खान अपना डिसमे कन्वे कर देता है बड़े सही तरीके से। We are working And both of you want to live vicariously through me. लेकिन यहां भी चुप नहीं होना, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करनी। आगे से लिटरली वो और बदतमीजी करती है और बोलती है, हाँ ये तो हमारी ग्रेटनेस है कि हम इस उम्र में और कोई रोमांस और शादी नहीं कर रहे हैं। दिस इज लिटरली हर डिफेंस। देखो, that is why, that is our greatness. We are not going and doing it, we are just living through you. वैसे ट्विंकल जैसी महिलाएं तो ये बोलती हैं, टू ईच हिज ओन, जिसका जो बिजनेस है उसमें हमें नाक क्यों अड़ानी है, उसमें हमें कमेंट क्यों करना है। तो फिर इस लॉजिक से आमिर खान की लव स्टोरी अभी तक क्या रही है, लव लाइफ कैसी रही है, उसका मजाक उड़ाने के लिए तुम्हें किसने राइट दे दिया। और दिल को एक्चुअली ठंडक पड़ती है जब आमिर खान लिटरली वेरी राइटफुली सो बहुत ही मीन करता हुआ ये बोलता है। दोनों बदतमीज हो। बदतमीज है। हाँ, और क्या। बाय गॉड, आमिर का मन तो कर रहा होगा कहीं ना कहीं कि मेले वाला ये सीन एक बार फिर रीशूट हो जाए। आई एम नॉट इवन किडिंग। अगर आप सलमान खान और आमिर खान वाला एपिसोड देखेंगे देन यू वुड ऑल्सो नोटिस दिस फैक्ट कि अगर इफ इट वाज नॉट फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ अक्षय दैट आमिर हैज, तो आमिर खान वुड हैव लिटरली वॉकड आउट ऑफ द शो। और क्यों ना ऑफेंड हो आमिर जब ट्विंकल कंप्लीटली इनसेंसिटिव थी टुवर्ड्स द ट्रैजिक डिवोर्स। Looking at it, you all haven't been through such a traumatic breakup like I have been. आलिया भट्ट के साथ तो ट्विंकल खन्ना का क्या ग्रज था, आई कंप्लीटली फेल टू अंडरस्टैंड। आते ही बैक हैंडेड स्लाई कमेंट्स शुरू। आलिया को ट्विंकल कहती है आते ही कि भैया तुम्हारी गंगूबाई में तुमने जितनी रिसर्च नहीं करी होगी ना उसका रोल प्ले करने के लिए, उतने उससे ज्यादा रिसर्च मैंने इस मेन्यू को सेटअप करने में लगा दी। And we've done more research on it than I think you've done for Gangubai's biopic. And this clearly did not go down well with आलिया। और फिर आलिया और वरुण जो न्यू पेरेंट्स हैं, उन्होंने गलती से इनसे पेरेंटिंग एडवाइस मांग ली तो ट्विंकल खन्ना ने फुल ब्लोन अपना ट्रॉमा डंप शुरू कर दिया उनके ऊपर। जस्ट लिसन टू व्हाट शी हैज टू से। अकॉर्डिंग टू ट्विंकल, अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देने की कोशिश ही मत करो, क्योंकि अगर तुम कोशिश करोगे तो वो भी नाकामयाब हो जाएगी, वो अल्टीमेटली जाकर थेरेपी में तुम्हें ही गली आएंगे। It doesn't matter what you do, even if you give them the best childhood, they'll grow up, go into therapy and blame you. So it's better not to try. What does this even mean, ट्विंकल? क्या मैं एक अच्छा पेरेंट बनने की कोशिश भी ना करूं? मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं कि बच्चे थेरेपी में क्यों जाएंगे, क्योंकि आप ऐसे डिस्टेस्टफुल जोक्स क्रैक कर रही हैं शो पे। देखो, I mean, if we didn't stay friends with all our exes, we wouldn't have any friends. She literally means by saying this that all her friends were her exes at one point in time. अब बच्चे अपनी मम्मी को नेशनल टेलीविजन पे ये बोलता सुनेंगे कि उनका हर एक फ्रेंड उनका एक एक्स था, तो वो कहां जाएंगे? थेरेपी तो जाएंगे। आयरनी देखो, एक जगह पे कहती हैं शो में, ध्यान से सुनना, she says that I don't believe that one should fall for a person who has dated your friend in the past. It's fine to fall for someone your friend dated in the past. No. Absolutely not. No, absolutely not. Even I have sisterhood before sex. Yeah. अब आयरनी इस स्टेटमेंट की ये है, और ये मैं अपनी जेब से निकाल के बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत ही पॉपुलराइज बात थी इन द 90s दैट अक्षय कुमार वाज हैविंग एन अफेयर विद ट्विंकल खन्ना व्हाइल ट्विंकल खन्ना एंड शिल्पा शेट्टी वर फ्रेंड्स एंड ही वाज आल्सो डबल डेटिंग शिल्पा शेट्टी एट द सेम टाइम। आलिया वाज विजिबली फ्रस्ट्रेटेड, शी वाज मेकिंग फेसेस व्हेन ट्विंकल वाज कटिंग हर, बट शी वाज वेरी पैली एंड कंफर्टेबल विद काजोल। अभी तक मात्र 3 एपिसोड हुए हैं इस शो के, व्हिच अमाउंट्स टू अ टोटल ऑफ 6 गेस्ट्स, और हर एक गेस्ट यहां से अनकंफर्टेबल होकर ही गया है। अक्षय कुमार वाले एपिसोड में ट्विंकल खन्ना वाज सो डिमीनिंग टुवर्ड्स अक्षय कुमार कि वो पूरा एपिसोड आप ये सोचे बिना नहीं देख सकते कि यार बिहाइंड द सीन्स इनके बीच में, इनकी शादी के बीच में कुछ चल रहा है क्या। नॉट वन गेस्ट ऑन द शो टिल नाउ हैज स्पोकन इल ऑफ देयर पार्टनर्स, चाहे वो करंट पार्टनर्स हो या फिर वो एक्स पार्टनर्स ही क्यों ना हो। सैफ वाज वेरी रिस्पेक्टफुल अबाउट अमृता राव, आमिर खान वाज वेरी रिस्पेक्टफुल अबाउट हर फर्स्ट वाइफ रीना दत्ता। आलिया इवन मेड श्योर कि जब भी पेरेंटिंग की बात हो तो वो हर जगह अपने
अपने साथ रणबीर को भी इंक्लूड कर रही है। काजोल ने भी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला अपने पति के बारे में या फिर अपनी शादी के बारे में, लेकिन ट्विंकल खन्ना ने अपने पति, अपने हस्बैंड को तो इल ट्रीट किया ही नेशनल टेलीविजन पे, उसके साथ साथ मैरिज के इंस्टीट्यूशन, मैरिज के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी शी केप्ट टेकिंग डिग्स वन आफ्टर अनदर। बट अकॉर्डिंग टू ट्विंकल एंड हर फॉलोअर्स, ट्विंकल का ये बिहेवियर हैज टू बी पीक फेमिनिज्म। अगर आप ट्विंकल की इन बदतमीजियों पर उनको कॉल आउट करेंगे जैसे मैंने इस वीडियो में किया, तो आपको ऐसे भी सैडली ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे दैट यू आर इंटिमिडेटेड बाय अ स्ट्रॉन्ग एंड लिबरेटेड वुमन। एक बात बोल रहा हूं, उसके बारे में सोचना। ट्विंकल खन्ना's idea of feminism is born out of free time, luxury and extreme privilege. It is not born out of number one struggle for equality and number two mutual respect for the other gender, जिन दोनों चीजों के लिए फेमिनिज्म एक्चुअली खड़ा होता है। तीनों एपिसोड्स को अच्छी तरह देखने के बाद I can only come to this conclusion that Twinkle Khanna is extremely bitter right now, not only in her relationship but she also very staunchly carries the bitterness of the fact कि उनकी लाइफ में पहले तो उनके पिताजी और फिर अक्षय कुमार जैसे ओवर अचीविंग आदमी रहे हैं जिन्होंने ना चाहते हुए भी उनको ओवरशैडो किया, एंड शी होल्ड्स दिस एज अ ग्रज, नॉट एज अ वेरी प्राउड थिंग। और एग्जैक्टली यही बिटरनेस प्रोजेक्ट होती है इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग शी हैज सेड बाय फार ऑन दिस शो। काजोल की हरकतें नो डाउट बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, उनकी ड्रेसिंग सेंस आंखों को काटती है शो के अंदर, लेकिन आई कैन सेफली से दिस, एटलीस्ट मेरे को ये फील हुआ दैट शी इज नॉट अ सूडो फेमिनिस्ट लाइक ट्विंकल। तो भैया मेरे लिए तो ये शो फ्रस्ट्रेटिंग वॉच था, आपके लिए कैसा था? अगर आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करते जाना। अगली वीडियो 2 दिन के बाद आएगी, तब मिलते हैं। मामा मिया लजाने पप्पी, बाय बाय।